सभी इस कॉन्शियसनेस में आएंगे कि इस देह में बैठी मैं आत्मा दुआओं का पुंज हूं और इस देह के अंग अंग से परमात्मा दुआएं हर घड़ी बह रही हैं। हम जितने कॉन्शियस हैं, हमारी कॉन्शियसनेस से वो बहती हैं। आंखों से, कानों से, मुख से, हृदय से, बाहों से, चलन से, चेहरे से, बोल से, शब्द से, आवाज से, सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जिसमें सिर्फ दुआ है। पूरे ऑरा में, पूरी वृत्ति में, पूरे एग्जिस्टेंस में, रगों में, फैमिली ट्री में, पांचों तत्वों में, नवग्रहों में, ये ईश्वरीय दुआओं की ऊर्जा। बाबा की दुआ ही एक है कि हर बच्चा, हर कण कण इस विश्व का सतो प्रधान सत्युगी अवस्था को प्राप्त करे। यही बाबा का कर्तव्य भी है, यही बाबा की आश भी है और यही बाबा का रोल भी है। जो निरंतर चल रहा है, जिस पर हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा ध्यान इस प्रवाह से जुड़ जाता है। बहुत ध्यान से इस पॉइंट को सब समझेंगे कि बाबा से ये दुआएं कंटिन्यूअस, निरंतर बह रही हैं, जिस पर मेरी कॉन्शियसनेस, मेरा ध्यान, मेरी अवेयरनेस, मेरी इच्छा शक्ति, मेरी सोच, मेरी समझ, मन और बुद्धि इस सोच में आते हैं कि हाँ, मैं भी दुआ हूं, मैं दुआओं को बांटने को सच हूं। तो उसी पल वो दुआ, वो सकाश, वो प्रवाह जो निरंतर बह रहा है, वो हमसे बहने लगता है। जो जो संकल्प हम देते जाते, वहां वहां से बाबा की ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे एक टैंक से बहुत सारे नल अटैच्ड हैं, पर जिसका टैप खुलता है वहीं से वो पानी निकलता है। हम वो सब टैप्स हैं और हमें सिर्फ समर्पण का टैप खोलना है। आई अलाउ यू बाबा, बाबा आई अलाउ यू। और फिर जो जो टैप, जो जो छिद्र, वो छिद्र कौन है? सूक्ष्म में मन बुद्धि संस्कार और स्थूल में कर्मेंद्रियां, कर्म। मन से कर्म हो रहा, बुद्धि से कर्म हो रहा, संस्कार से कर्म हो रहा, आंखों से, कानों से, मुख से, हाथों से, पैरों से, शब्दों से, आवाज से, बोल से, स्पर्श से, जहां जहां हम जा रहे
जिनसे जिनसे हम संबंध संपर्क में आ रहे, ये सारे वो टैप्स हैं। जैसे ही बाबा से उसको कंबाइन करते हैं, गॉड कॉन्शियसनेस में आकर कर्म करते हैं, तो वो दुआ में परिवर्तित हो जाता है। स्मृति के साथ आज 3 फरवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, विदेही बन भाव को याद करो, स्वधर्म में टिको, बहुत ताकत मिलेगी, बेहद की ताकत, बेपनाह ताकत, इनफिनाइट ताकत, एबंडेंस में ताकत, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, बैटरी फुल होती जाएगी। सोल में रहना और सामने सोल को ही देखना। प्रश्न ड्रामा की किस नोंद को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो? तुम जानते हो ये बॉम्ब्स आदि जो बने हैं ये छूटने हैं जरूर। विनाश होगा तब तो हमारी नई दुनिया आएगी। ये ड्रामा की अनादि नोंद है, मरना तो सबको है। तुम्हें खुशी है, तुम्हें खुशी है। कब? जब स्वधर्म में टिके हुए हैं, जब आत्म अभिमानी की ताकत है, तो खुशी है कि ये पुराना शरीर छोड़ राजाई में जन्म लेंगे। अच्छा, ये जो बाबा ने लाइन कही है, पुराना शरीर छोड़ रजाई में जन्म लेंगे, क्या ये सिर्फ तभी घटित होएगा जब ये 5 तत्वों का शरीर हम छोड़ेंगे? क्या कहती है बुद्धि? हम्म, क्या कहती है बुद्धि? नहीं कह रही कुछ भी बुद्धि। जितना साइलेंस में रहते हैं, साक्षी होते हैं, जो नीचे ही बाबा ने इसका आंसर दिया हुआ है, तब हिलते नहीं हैं, तब राजा ही फील होते, मन बुद्धि हिला नहीं पाती है। उल्टा वो भी साइलेंट होते हैं मेरी साइलेंस को देखकर। तो क्या पुराना शरीर छोड़ राजाई में जन्म लेना एक ही बार होता है? प्रेजेंट में तो बार बार होता है। नाउ मैं जब बार बार छोड़ती हूँ, बार बार डिटैच होती हूँ, बाबा के साथ कंबाइन होती हूँ, तो राजा ही ले लेती हूँ अपने ऊपर, अपनी मन बुद्धि के ऊपर। हम्म। पुराना और शरीर तो फिर पुराने जो संस्कार ही है ना। हम्म। पुराना शरीर तो पुराने संस्कारों को भी कहेंगे, पुराना बिलीफ, पुराना थॉट पैटर्न। बहुत सारे शरीर धारण कर रखे ना। हाँ जी। तो फीलिंग्स जैसे का शरीर। जैसे हाँ, उन वस्त्रों को उतारते जाते हैं, उससे अलग होते जाते हैं, तो राजाई की फीलिंग आती है ना, कि भय पर जीत पा ले, अटैचमेंट पर जीत पाए। जीत पे कैसे पाए? आज सुबह ही बाबा ने जीत का क्या मीनिंग बताया, अमृत वेले। हम्म। जीत का अर्थ क्या बताया अमृत वेले?
कोई नहीं था अमृत वेले में। जीत का अर्थ क्या था? ओम शांति। जब मैं सब शक्तियों से संपन्न होती हूँ और बहुत ही हल्की होती हूँ। हम्म। जब सबको बिना उनसे कोई झगड़ा किए, बिना उनको कुछ भी बुरा फील कराए, बिना गिल्ट में गए, बिना किसी विकार के, जब हम उससे बस अलग हो जाते हैं, हम उसे मारने की मरने की ऐसी कोई भी चेष्टा भी नहीं करते, बस हम अलग हो जाते। हम्म। तो जैसे जैसे हम अपने पुराने बिलीफ सिस्टम्स, पुराने थॉट प्रोसेस, बहुत कुछ पुराना जो चिपका हुआ है, धीरे धीरे उससे अलग होते जाते, तो राजाई की फीलिंग में आते जाते हैं ना, इससे भी मुक्त, इससे भी मुक्त, इससे भी मुक्त। हम्म। और सबसे बड़ी बात तो शब्दों से मुक्त हो रहे हैं, बोल से मुक्त हो रहे हैं। इतनी हाई एनर्जी है, बोलने की इच्छा से ही मुक्त हो रहे हैं। हाउ एनर्जी, सीधा एनर्जी। तो तुम्हें खुशी है, इस लाइन को सब अंडरलाइन करिएगा और इस पर बुद्धि को आज घिसिएगा। तुम्हें खुशी है कि हम ये पुराना शरीर छोड़ राजाई में जन्म लेंगे। तुम ड्रामा को साक्षी हो देखते हो, इसमें हिलने की बात नहीं, रोने की कोई दरकार नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उसको हिंदू धर्म में क्यों लाया? कारण निकालना चाहिए। किस कॉन्शियसनेस से हम हिंदू हो गए? हम्म। किस कॉन्शियसनेस में आकर हम हिंदू हो गए, अपने को हिंदू बोलने लगे? क्या आइडेंटिटी बनाई? हम्म। अपनी बॉडी कॉन्शियस से ही बन गए, जहाँ रहते हैं उसी को नाम ले लिया। हम्म। मैं तुम्हारे बॉडी में रहती हूँ, अपने आप को बॉडी समझा तो बाहर भी यही समझने लग गए। आंटी एक और चीज कितनी कुछ इम्पोर्टेंट शब्द बाबा ने आए। बोली है हम्म। कि नाम भी दूसरों ने दिया है, इस्लामियों ने, हमने नहीं रखा है खुद का। यस। और स्वीकार हमने क्यों कर लिया? उसने तो नाम दिया, हमने स्वीकार क्यों किया? क्योंकि हमारी आइडेंटिटी कहाँ से थी? इंडस वैली, इंडस रिवर से थी, इंदू नदी थी, हिंदू नदी, है ना? तो उन्होंने अगर दिया तो हमने हिंदू नदी से अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया। हिंदुस्तान उन्होंने नाम दे दिया, हमने उसको स्वीकार कर लिया। तो देखो कहाँ से करप्शन शुरू हुआ। इसलिए बाबा ने कहा कारण निकालना चाहिए। हम कैसे करप्ट हुए? जिसने जो दे दिया, लड़की ऐसी होनी चाहिए, लड़का ऐसा होना चाहिए, बेटा ऐसा होना चाहिए, बेटी ऐसी होनी चाहिए, माता ऐसी होनी चाहिए, पिता ऐसा होना चाहिए, भाई ऐसा होना चाहिए, बहन ऐसी होनी चाहिए, पति ऐसा होना चाहिए, पत्नी ऐसी होनी चाहिए। एवरीवेयर पहले से डिफिनेशंस बना के दे दिए गए और हम स्वीकार करके बैठ गए। इसीलिए बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि। हम्म। वन मोर थिंग कि वर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, मतलब हम लोग ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थे, जैसे कि आत्मा ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, उसे किसी नेम की जरूरत नहीं है। पर जैसे ही लेबल लगता है और वो अपने आप को वो मान के चलने लगती है, ऐसी कल उधर भी भी तो ऐसी दूसरे हुआ लगा हुआ है। देते ना आके। यही तो बाबा ने कंपैरिजन करके बताया। पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, हम्म। फिर जब विकारी हुए तो अपने को देवता कह ही नहीं सके। हम्म। हम गुलाम हुए तो खुद को देवता यानी गुलाम नहीं। अब हम गुलाम हुए तो जिसने जो आइडेंटिटी दे दी, स्वीकार कर दिया। तो अपने को
आदि सनातन देवी देवता के बदले आदि सनातन हिंदू कह दिया। आदि सनातन अक्षर भी रखा है, सिर्फ देवता बदली कर हिंदू रख दिया। उस समय इस्लामी आए तो उन बाहर वालों ने आकर हिंदू धर्म नाम रख दिया। ऐसे ही अपने अंदर जाना है कि मेरे ऊपर जितने लेबल्स हैं ना, ये माया ने लगवाए हैं, प्री डिफाइंड लेबल्स विद डेफिनेशन। लड़का, लड़की, अच्छा, बुरा, पाप, पुण्य, माँ, बाप, और सबके अलग अलग धर्म बना दिए। एक सिंपल धर्म था, मैं आत्मा शांत स्वरूप पवित्र हूं। इस धर्म को भूलें तो कितने धर्म आ गए ना। जैसी बॉडी को टच भर किया, मतलब अनगिनत धर्म खड़े हो। शरीर, मानव धर्म, सबसे पहले तो मानव शरीर मिला तो मानव धर्म, लड़का लड़की धर्म, पिता पुत्र धर्म, माँ बाप धर्म, बच्चा धर्म, शिक्षा, वो क्या, स्टूडेंट धर्म, भाई बहन धर्म, भाई का ये धर्म है, बहन का ये धर्म है, माता का ये धर्म है, पिता का ये धर्म है, पति का ये धर्म है, पत्नी का ये धर्म है, दोस्त का ये धर्म है। ओ गॉड, सो मेनी धर्म। एक सेकंड में, द मोमेंट आई एंटर्ड द बॉडी, इतने सारे धर्म आकर चिपक गए, और आइडेंटिटी यही होगी। वे अक्सर करके धर्मात्मा होते हैं। सभी सनातनी नहीं है, जो पीछे आए हैं उनको आदि सनातनी नहीं कहेंगे। हिंदुओं में भी पीछे आने वाले होंगे। आदि सनातन हिंदुओं को बताना चाहिए कि तुम्हारा आदि सनातन देवता धर्म था, तुम ही सतो प्रधान आदि सनातन थे। फिर पुनर्जन्म 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 लेते लेते तमो प्रधान बने, अब फिर याद की यात्रा से सतो प्रधान बने। एक कॉन्शियसनेस ही है जो सब काम करने वाले। उन्हों को ये दवाई अच्छी लगेगी, बाबा सर्जन है ना, जिन्हों को ये दवाई अच्छी लगती है उनको देनी चाहिए। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, उन्हों को स्मृति दिलानी चाहिए। जैसे तुम बच्चों को स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है कैसे तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। हम तमो प्रधान बन गए, इस कॉन्शियसनेस में नहीं रहना है। अब इस कॉन्शियसनेस में हर पल रहना है। देह कोई भी हो, रोल कोई भी हो, जगह कोई भी हो, अब इन धर्मों से अपने आप को जोड़ना नहीं है। हिंदू धर्म, माता धर्म, पिता धर्म, पुत्र धर्म, नो। अब तमो प्रधानता से सतो प्रधानता बनने का जो पावर है वो किस में, जब मैं हर सेकंड एक धर्म में स्थित हूं। मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले सतो प्रधान चैतन्य ऊर्जा हूं, प्योर, पायस, कंप्लीट, होल, स्व में ही संपन्न संपूर्ण। ये कॉन्शियसनेस, ये याद की यात्रा हमें सतो प्रधान बनाए। जो आदि सनातन हिंदू होंगे वही असल देवी देवता होंगे, और वही देवताओं को पूजने वाले भी होंगे। उसमें भी जो शिव के या लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीता राम आदि देवताओं के भक्त, वे देवता घराने के हैं। अब स्मृति आई है, जो सूर्यवंशी है वही चंद्रवंशी बनते हैं। तो ऐसे ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए, फॉर्म उनसे भराना है जो समझने के लिए आते हैं। मुख्य सेंटर्स पर फॉर्म भराने के लिए जरूर होने चाहिए। और जब आज ये लाइन फॉर्म वाली चल रही थी बुद्धि में, तो लग रहा था जैसे बाबा कह रहे रोज अपना फॉर्म भरो, रोज मन और बुद्धि से फॉर्म भरवाओ। अब कितना परसेंटेज तुम इन
बाबा के महावाक्यों से अपने आप को कंबाइंड कर पा रहे हो। हे मन, हे बुद्धि, हाउ मच यू आर कमिंग इन टू दिस अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें कितनी ये सारी बातें अपनी लग रही हैं, स्वीकार हो रहे हैं। ये फॉर्म भरो। बाबा फॉर्म में क्या भरवाते? तुम्हारे पिता कौन? तुम्हारा धर्म क्या? यही है ना फॉर्म में, अगर किसी को फॉर्म ध्यान हो तो। किस देवी देवता को मानते हो? किस धर्म को मानते हो? तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? अच्छा, ये तो शरीर के हैं। उससे पहले तुम क्या थे? शरीर में आने से पहले इस तरह का ही तो फॉर्म है ना। जो भी आए उनको लेसन तो शुरू से देंगे। पहली मुख्य बात है, जो बाप को नहीं जानते तो उनको समझाना पड़ता है। तुम अपने बड़े बाप को नहीं जानते हो। तुम असल में पारलौकिक बाप के हो। तुम असल में पारलौकिक बाप के हो। पूरी कल्प वृक्ष की आत्माओं में ये वाइब्रेशन जा रहा है। तुम असल में पारलौकिक बाप के हो, यहाँ कर लौकिक के बने हो। तुम अपने पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। वहां ये अनेक धर्म होते नहीं। तो फॉर्म जो भरते उस पर ही सारा मदार होना चाहिए। कोई बच्चे भल समझाते, बहुत अच्छा है, परंतु योग है ही नहीं। अशरीरी बन बाप को याद करे, वो है ही नहीं। याद में ठहर ही नहीं सकते। कितनी सच्चाई है बाबा की इस बात। भल समझते अच्छा है, परंतु योग में है ही नहीं। कनेक्टेड नहीं है इन बातों से। बाबा के महावाक्यों से उनका मन और बुद्धि सारा दिन कनेक्टेड नहीं है। सारा दिन तो झरमुई झगमुई में जाता। मैं मेरे तू तेरे में जाता। विभाजन में जाता, डिस्ट्रक्शन में जाता। अशरीरी बन बाप को याद करे, वो है ही नहीं। याद में ठहर नहीं सकते। भल समझते हैं, हम अच्छा समझाते हैं, म्यूजियम आदि भी खोलते हैं, परंतु याद बहुत कम है बाबा। एकदम जोर से बाबा दौड़ा मार रहा है, बच्चे याद बहुत कम है। क्योंकि याद अगर परफेक्टली बैठी हुई है ना बुद्धि में, तो कुछ भी फालतू दिमाग नहीं जाएगा। कल कई बच्चों कैसे संकल्प आ रहे थे, कैच हो रहे थे। हम भी शरीर छोड़े बाबा, हमें भी ले लो बाबा साथ में। तो क्या ये शुद्ध याद है, या ये शुद्ध संकल्प है? जो याद में है, जिनका मन और बुद्धि बाबा के महावाक्यों में विचरण कर रही है, मंथन कर रही है, मगन है, उसको फर्क पड़ता है कि वो इस देह में है कि दूसरे देह में है? हम्म, है ऐसा कोई? है ऐसा हो सकता है? अगर किसी को ये संकल्प आ रहा है, इसका मतलब जहां बैठा है वहां से वो खुश नहीं है। उसने इसको सप्रेस करके रखा हुआ है, छिपा के रखा हुआ है। तुमने जहां बिठाया है वहां मैं ठीक हूँ, जैसे तुम रखो मैं ठीक हूँ, पर प्लीज मुझे यहाँ से उठा लो। हाउ मच डुअलिटी इज देयर। बस हो गई बाबा, अब झेला नहीं जा रहा, बस बाबा अब सहा नहीं जा रहा, बाबा बस मुझे भी ले चलो। इज देयर एनी हैप्पीनेस? इज देयर एनी एक्सेप्टेंस? क्योंकि आप जैसे ये शरीर छोड़ोगे, तो बाबा दूसरी जगह सेवा पे बिठाएगा। तो वहां भी तो सेवा ही करनी है ना जाकर। ब्राह्मण यानी सेवादारी, जहां बैठा है, जिस देह में, जिस परिवार में, जिस ऑफिस में, जिस धर्म में, जिस जाति में, जिस
कंट्री में, जिस बिजनेस में, जिस सर्विस में, वो जहां भी बैठे वो तो सेवादारी है। तो क्या फर्क पड़ता इस देह में कि दूसरे देह में? इसी देह में उस दूसरे देह को इमर्ज करो ना, मरो ना इस देह से। जैसे उसका दाह संस्कार होता और वो पुराना सब डिलीट हो जाता, मतलब डिलीट नहीं होता, भूल जाता, ऐसे भूल जाओ यहाँ की आइडेंटिटीज को, यहाँ के धर्मों को। लड़का का धर्म, लड़की के धर्म, मानव का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, बच्चे का धर्म, पुत्र का धर्म, पुत्री का धर्म, युगल का धर्म, भूल जाओ ये सब, त्याग दो, मर जाओ, छोड़ दो ये शरीर। क्योंकि नया शरीर तो बाबा तैयार करके बैठा है, ईश्वरीय सेवाधारी। बस रहो इस कॉन्शियसनेस में। आप वार्निंग देते हैं, ऐसे मत समझो कि हम बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, परंतु इससे कोई फायदा नहीं है। चलो स्वदर्शन चक्रधारी बन गए, परंतु इसमें तो विदेही बनना है। कर्म करते अपने को आत्मा समझना है। सोल कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियसनेस में कर्म हो, गॉड कॉन्शियसनेस में देख रहे, गॉड कॉन्शियसनेस में सुन रहे, गॉड कॉन्शियसनेस में बोल रहे, गॉड कॉन्शियसनेस में शब्द चुन रहे, गॉड कॉन्शियसनेस में देख रहे, गॉड कॉन्शियसनेस में चल रहे, गॉड कॉन्शियसनेस में स्पर्श कर रहे। यही तो सिर्फ आत्मा इस शरीर द्वारा कर्तव्य करती है। ये याद करना भी नहीं आता, ख्याल में भी नहीं आता, उनको कहेंगे बुद्धू। बाप को याद नहीं कर सकते, सर्विस करने की ताकत ही नहीं। याद बगैर आत्मा में ताकत कहाँ से आएगी? बैटरी कैसे भरे? चलते चलते खड़ी हो जाएगी, ताकत नहीं रहेगी। कर्म करते अपने को आत्मा समझना, आत्मा इस शरीर द्वारा कर्तव्य करती है, ये याद करना भी नहीं आता, ख्याल में नहीं आता, उनको कहेंगे बुद्धू। बाप को याद नहीं कर सकते, सर्विस करने की ताकत ही नहीं। याद बगैर आत्मा में ताकत कहाँ से आएगी? बैटरी कैसे भरे? चलते चलते खड़ी हो जाएगी, ताकत नहीं रहेगी। हम्म? कहा जाता है रिलीजन इज माइंड, कहा जाता है रिलीजन इज माइंड। आत्मा स्वधर्म में टिके तभी ताकत है। कौन सा रिलीजन इज माइंड? ये देह का रिलीजन, ये धर्मों का रिलीजन नहीं, ये जो विभाजित किए हुए हैं वो नहीं। ये तो विभाजन है सारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लड़का लड़की ये सारे विभाजन है। विभाजन से कभी ताकत नहीं मिलेगी। आजकल कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट कभी ताकत नहीं मिलेगी, और डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे। एक माता ही तो थी, एक फीमेल कॉन्शियसनेस ही है जो सबको मिला सकती है, सबको इकट्ठा कर सकती है, सबको बांध सकती है। वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर वो भी विभाजित हो गई, उसने भी बांधना बंद कर दिया। वुमेन एम्पावरमेंट एक नया धर्म आ गया कितने धर्म आ गए सोचो ना, कितने तरह के एम्पावरमेंट, वो गरीबों के एम्पावरमेंट, वो शूद्रों के एम्पावरमेंट, तो वो पिछड़ी जाति के एम्पावरमेंट, तो फिर ब्राह्मणों का एम्पावरमेंट। गॉड, जितना विभाजन उतनी ताकत खत्म, उतनी सहन शक्ति खत्म, उतनी समाने की शक्ति खत्म, उतना एक रहने की शक्ति खत्म।
और उस विभाजन का असर देखो ना क्या हुआ, कि जो पूरे एक बड़ी बड़ी फैमिली, एक पूरा पूरा गांव, एक पूरा पूरा शहर एक फैमिली के रूप में रहता था, हम लोग की आंखों के सामने बड़े बड़े ज्वाइंट फैमिलीज, एक पूरा गांव ही पूरा ज्वाइंट फैमिली बना हुआ है, अंदर ही सब एक दूसरे को चाचा मामा ताता ताए मासी सब बना लेते हैं, है ना। आज एक माँ बाप के दो बच्चे एक साथ एक घर में नहीं रह पाते, उस विभाजन का ये इफेक्ट है। आत्मा स्वधर्म में नहीं टिके तो सारी ताकत खत्म हो गई, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ताकत इतनी समाप्त हो गई कि एक घर में एक ही फैमिली 4 हिस्सों में बटी हुई, माँ बाप एक बच्चा दूसरा बच्चा, सब 4 कॉन्शियसनेस है, उनमें से एक भी वन नहीं हो पाता। दिस इज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ सो मेनी विभाजन्स। तो बाबा क्या आता, सारे विभाजन समाप्त करने, तभी बाबा कहता है सर्व धर्म विनश्यन्ति, एक धर्म की स्थापना। आत्मा आत्मा भाई भाई, कितना प्रैक्टिस करना है इसका, इससे समझ में आ रहा है। अगर आपको अपना ही परिवार जोड़ना है, अपने ही 4 लोग जोड़ने हैं, तो इसकी कितनी प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आत्मा सामने भाई भाई, मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सामने आत्मा भाई भाई। क्लैरिटी आ रही, एक धर्म पकड़ना, अपने बिल्कुल जी बाबा। सारे धर्मों का विनाश करना है। पहले अपने अंदर सारे धर्मों का विनाश कर देना, एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म धर्म को बिल्कुल हटा देना, डाइल्यूट कर देना। ये मैं औरत हूं, मैं लड़की हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, पकड़ो सारा। पहले तो ये सारा मैं लिखो कि कहाँ कहाँ पर ये मैंने मैं के बाउंड्रीज बना रखे हैं। जब आपके सामने लिखा होगा तभी तो उससे उसको हटा पाओगे, उस दीवार को गिरा पाओगे। ये सारी हदों की दीवारों को गिराना है। पहले वो हदें पता तो हो, कितनी हदें मैंने क्रिएट कर ली हैं, हमसे क्रिएट करवाई गई। मायका ससुराल सो मैनी कभी कभी लगता है बाबा इतना विभाजन है। तब बाबा बोलते इतना थको नहीं देखकर, क्योंकि तुम सिर्फ एक प्रैक्टिस करोगे, मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ईश्वरीय संतान, और सामने वाले आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, बाबा की बच्ची। ये प्रैक्टिस ही सारे विभाजन खत्म कर देगी। तुम्हें एक पे काम करने की जरूरत नहीं है। जिसमें बाबा बोलता है एक एक सिर थोड़ी काटेंगे, रावण का जितना सिर काटेंगे फिर एक जन्म लेगा। नाभि पे वार करो। नाभि क्या है हमारी, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी अजर अमर एक एनर्जी हूँ, ना दिख सकती हूँ इन आंखों से, ना छुई जा सकती हूँ, ना पकड़ी जा सकती हूँ। ये सिर्फ एक अनुभव है, सिर्फ एक ऊर्जा है। जैसे बिजली की ऊर्जा नहीं दिखती, जैसे हवा की ऊर्जा नहीं दिखती, ऐसे मैं आत्मा भी अदृश्य हूँ। तो उसे देखने का कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, बल्कि उसके होने का पुरुषार्थ करना। बहुत है जिनको बाप को याद करना आता ही नहीं, शक्ल से पता पड़ जाता है, और सब याद आएगा, बाबा की याद ठहरेगी नहीं। योग से ही बल मिलेगा, याद से बड़ी खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, फिर दूसरे जन्म में भी शरीर ऐसा तेजस्वी मिलेगा। मिलता है ना। जैसे ही हम अपने किसी बिलीफ सिस्टम को छोड़ते हैं, ये ना, ये इतने सारे धर्मों का जब परित्याग करते हैं, अलग हो जाते हैं इनसे, तो तेज का अनुभव होता है अंदर, एक लाइट का, एक फ्रीडम का अनुभव होता है। हम्म, होता है। जैसे जैसे मुरली सुनते स्वतंत्रता का अनुभव होता है।
होता है। और किसी को नहीं होता? या निशात्मा आपकी आवाज जी, हम्म बहुत होता है। होता है ना, हर दिन पता चलता है, हर पल पता चलता है ना। आत्मा प्योर तो शरीर भी प्योर मिलेगा। कहेंगे ये 24 कैरेट गोल्ड है तो 24 कैरेट जेवर है, इस समय सब 9 कैरेट बन गए। सतो प्रधान को 24 कैरेट कहेंगे, सतो को 22। ये बड़ी समझने की बात है। बाप समझाते हैं पहले तो फॉर्म भरना है तो पता पड़े कहाँ तक रिस्पॉन्स करते हैं, कितनी धारणा की है। फिर ये भी आता है याद की यात्रा में रहते हैं कि नहीं। तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से बनना है। वह है भक्ति की जिस्मानी यात्रा, ये है रूहानी यात्रा। रूह यात्रा करती है, उसमें रूह और जिस्म दोनों की यात्रा करते हैं। वेरी ट्रू। समटाइम्स फ्रीडम, समटाइम्स हील फील होता है। उसमें रूह और जिस्म दोनों ही यात्रा करते हैं। पतित पावन बाप को याद करने से ही आत्मा में तेज आता है। कोई जिज्ञासु को जलवा आदि दिखाना है तो बाबा की प्रवेशता भी हो जाती है। माँ बाप दोनों ही मदद करते हैं, कहीं नॉलेज की कहीं योग की। बाप तो सदा विदेही है। सुबह जो भी आत्माएं जुड़ी थी अमृत वेले के लिए, आपको अशरीरी की, बॉडीलेसनेस की अनुभूति हुई थी? जी दीदी हुई थी। हम्म। और किसी को नहीं हुई थी? क्या अनुभव हुआ था? दीदी जब डीप अशरीरीपन में रुकते हैं ना तो एकदम बॉडी में से, सबकॉन्शियस माइंड में से ना हीट प्रोड्यूस होती है। हम्म आपको सुबह उठते लग रहा है ठंड है, और अशरीरीपन होती है एकदम, इतनी हीट थी, और एकदम फिर ठंडक महसूस होने लग गई। कुछ अजीब सा एहसास था वो। हम्म। और और बच्चे जो जुड़े, क्या महसूस हुआ? वो अव्यक्ति फरिश्ते का टचिंग हुई? हम्म एक कल आपने दीदी कहा ना, बहुत बड़ी सूक्ष्म बात आपने क्लियर की, कि हम 5 स्वरूप का अभ्यास भी ना जैसे साकार रूप में ही करते हैं। तो हम्म अब वाइब्रेशंस में बैठना है, तो वो वाइब्रेशंस अब हमें पता चलता है कि वो वाइब्रेशंस में बैठना क्या होता है। हम्म। करेक्ट। शरीर का भान है ही नहीं, तो बाप दोनों ताकत की मदद दे सकते हैं। योग नहीं होगा तो ताकत मिलेगी कहाँ से? समझा जाता है ये योगी है या ज्ञानी है। योग के लिए दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी समझाते हैं। आगे थोड़े ही समझते थे, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अब बाबा जोर से उठाते हैं, जिससे भाई बहनों का संबंध भी हट जाता है, सिर्फ भाई भाई की दृष्टि रह जाए। हम आत्मा भाई भाई है, ये बहुत ऊंची दृष्टि है। अंत तक ये पुरुषार्थ चलना है। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब ये शरीर छोड़ देंगे, इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ को बढ़ाना है। कौन सा पुरुषार्थ? पुरुष अर्थ, पुरुष यानी आत्मा अर्थ, आत्मिक भान, इस पुरुषार्थ को बढ़ाना है। बूढ़ों के लिए और ही सहज है, हम आपको वापस जरूर जाना है। हम्म अब हम सबको, हमको, आपको, सबको वापस जरूर जाना है। जवानों को कभी ऐसे ख्यालात नहीं आएंगे, बूढ़े वानप्रस्थ ही रहते हैं। समझा जाता है अब वापस जाना है। तो ये सब ज्ञान की बातें समझनी है। झाड़ की वृद्धि भी होती रहती है। वृद्धि होते होते सारा झाड़ तैयार हो जाएगा, कांटों को बदलकर नया छोटा फूलों का झाड़ बनना।
कांटों को बदल कर नया छोटा फूलों का झाड़ बनना है। नया छोटा फूलों का झाड़, क्या अर्थ हुआ इसका? कांटों को बदलकर नया छोटा फूलों का झाड़ बनना है, क्या अर्थ हुआ इसका? हम्म कोई शेयरिंग नहीं करेगा आज? कांटों को बदल दीदी दीदी, आज ऐसा लगा जब सुबह पढ़ा कि जैसे जब नए नए ज्ञान में आते हैं तो बाबा ये जो कह रहे हैं नए कि आप कहते हैं ना, हम बुजुर्ग होते हैं तो वानप्रस्थ अवस्था होती है, तो ऐसा लगा ये ज्ञान की स्टेजेस की बात कर रहे हैं बाबा, हम्म, कि जितना ज्ञान में रमन करेंगे उतना मेरी वानप्रस्थ अवस्था बढ़ती जाएगी। हम्म, ओम शांति दी। शांति। ऐसा फील हो रहा है कि ये कांटे बदलकर दैट विल बिकम path एंड क्वालिटी ऑफ फ्लावर्स विल ब्लूम। अंदर एक क्वालिटी डेवलप हो जाएगी और वो है ना खाद बनते जा रहे हैं। नया छोटा फूलों का झाड़ बन, नयापन फिर पुराना होना है। पहले झाड़ छोटा होगा फिर बढ़ता जाएगा। वृद्धि होते होते पिछाड़ी में कांटे बन जाते हैं। पहले होते हैं फूल, नाम ही है स्वर्ग। फिर बाद में वह खुशबू, वह ताकत नहीं रहती। कांटों में खुशबू नहीं होती, हल्के हल्के फूलों में भी खुशबू नहीं होती। बाप बागवान भी है तो खिवैया भी है, सबकी नाव पार करते हैं। बागवान भी है, खिवैया भी है। इसका कंबाइंड पावर बाबा हम पर यूज कर रहे हैं। बागवानी भी कर रहा और खेवैया भी है, पार भी ले जा रहा। और बाबा बहुत दिनों से ये दोनों टाइटल्स बोल रहे हैं अपने लिए, 2-3 मुरली में ही कंबाइंड कहा है। हम्म, इसको कितना डीपली समझना है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है ऐसा इतना पावरफुल कि बाबा बार बार कहता है कि मैं खेवैया, मैं बागवान और खेवैया दोनों इस पल तुम्हारे साथ हूँ। नाव पार कैसे करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, ये भी जो सयाने बच्चे वे समझ सकते हैं। जो समझते नहीं वे पुरुषार्थ भी नहीं करते। नंबरवार तो होते हैं ना। कोई कोई एरोप्लेन तो आवाज से भी तीखा जाता है। आत्मा कैसे भागती है ये भी किसी को पता नहीं। आत्मा तो रॉकेट से भी तीखी जाती है। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। उन रॉकेट आदि में ऐसी कोई चीज डालते हैं जो जल्दी उड़ा ले जाते हैं। विनाश के लिए कितना बारूद आदि तैयार करते हैं। स्टीमर एरोप्लेन में भी बॉम्ब्स ले जाते हैं। आजकल पूरी तैयारी रखते हैं, अखबारों में लिखते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि बॉम्ब्स काम में नहीं लाएंगे, हो सकता है बॉम्ब जला दें। ऐसे कहते रहते हैं। ये सब तैयारियां हो रही हैं। विनाश तो जरूर होना है। बॉम्ब्स ना छूटे, विनाश ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। ये ड्रामा में नूंद है, इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। मरुआ मौत, मलुका शिकार ड्रामानुसार सबको मरना है। सभी बिलीफ सिस्टम्स को खत्म होना है। सारे लेबल्स को हटना ही है। सब के सब लेबल्स धरे के धरे रह जाएंगे। किसने कितनी पढ़ाई करी, किसने कितनी डिग्री ली, किसने कितना कमाया, कितने फ्लैट बनाए, कितनी ज्वेलरी खरीदे, कितने लोगों से अपना ताल्लुकात बनाए, ये सब एक दिन मिट्टी में पल भर में मिल जाना है। मतलब मिट्टी में मिल जाना मतलब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। जिसका एक छोटा सा झलक कोरोना ने दिखाया है। रिश्ते, पैसा, रुतबा, पद, प्रतिष्ठा कुछ काम नहीं आ रहा था।
सामने आ रहा। रिश्तेदार रिश्तेदार से मिल नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, पैसा कितना भी हो, पर जब ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं है तो कहाँ से खरीद लोगे? लाख रुपए दे के भी नहीं खरीद पा रहे। तो ये इम्पेरिशेबल चीजों की असलियत बाबा कई बार दिखा चुका है। जैसे बाबा एग्जाम्पल में बोलता है, पार्टीशन का टाइम याद करो, अरबोपति खरबोपति सेकंड में भिखारी बन गए, सेकंड में भिखारी। अगर हम अपने बुजुर्गों के पास बैठते हैं जो इस डिवीजन में आए थे इधर, तो वहां वो करोड़ोंपति थे, जागीरदार थे, मनसुबदार थे, और यहाँ आके भिखारी बन गए, एक एक रोटी के लिए मोहताज हो गए। सब विनाशी है, जिसमें कितनी बुद्धि लगा रहा है हर इंसान। जो अविनाशी है उसके लिए टाइम नहीं है, उसके लिए कह देते अरे भाई इसके लिए टाइम नहीं। आत्मा कैसे भागती ये भी किसी को पता नहीं। आत्मा तो रॉकेट से भी तीखी जाती है, आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज होती ही नहीं। उन रॉकेट आदि में ऐसी कोई चीज डालते हैं जो जल्दी उड़ा ले जाती है। विनाश के लिए कितना बारूद आदि तैयार करते हैं, स्टीमर एरोप्लेन में भी बॉम्ब ले जाते हैं ओम आजकल शांति। ओम शांति। दीदी ये सुबह ऐसा लगा ये बहुत डीप योग का पॉइंट है जो अभी आप पीछे पढ़ रहे थे। हम्म। तो ये अनुभूति वाला पॉइंट है ना, अनुभव करना, जैसे ये जो बाबा का ये जो पैराग्राफ है ये वाला। हम्म। ये तो अनुभूति नहीं, इस बाबा के इस पैराग्राफ को चर्न करके उसका स्वरूप बन जाना है कि हाँ अब मुझे ये पूरा वर्ल्डली अट्रैक्शन जो है, ये जो मुझे खींच आती है, ये मुझे खींच, वो बाबा कहते हैं बेहद का वैराग्य आ जाए, इतना इसकी चर्निंग अंदर तक हो जाए कि ये सब अंत में विनाश को पाएंगे। तो मुझे कुछ अट्रैक्ट ही नहीं करना। जहां अट्रैक्शंस खत्म होंगे वहां डिटैचमेंट आ जाएगी, वहां स्वतंत्रता आ जाएगी, वहां साक्षी भाव ऑटोमेटिक हो जाएगा। और जहां साक्षी भाव आ जाएगा, मोह की रगें ही समाप्त कर दी, इस कॉन्शियसनेस से, इस समझ से कि मैं किसको पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, क्या ये टिकेगा? उस समय जब बाबा ये पॉइंट दिखाता है कि इतना बड़ा विनाश होगा, जैसे भी तनिषा आत्मा ने भी लिखा कि कितनी तो डिजीजेस ऐसे हो गई हैं, जैसे एमेंसिया, पार्किंसंस, जिसमें आपकी याददाश्त ही चली जाती है, भूल ही जाते हो आप कौन हो। दीदी आप एक मुझे क्लियर करना, आज से बहुत टाइम पहले ना पांडव भवन के कोई भाई हैं जो सुबह बाबा का शांति स्तंभ सारा सफाई करते हैं, उनकी क्लास देख सुनी थी। तो उन्होंने कहा कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे शिव बाबा दिखते हैं, और जब मैं योग में बैठता हूँ तो मैं इतना जल्दी परम धाम पहुंचता हूँ कि मुझे मैट पकड़ना पड़ता है कि मेरा शरीर ही ना उड़ जाए। तो पूनम आत्मा ने जब ये क्लास सुनी तो मैं बाबा के पीछे पड़ गई कि ऐसा योग मेरा भी होना चाहिए। तो जब जब ये रॉकेट वाली बात आती है तो मुझे वो क्लास याद आ जाती है भाई जी की। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रॉकेट अब आपने मुझे और सूक्ष्म में पकड़ा, बाबा ने पकड़ा मुझे आपके थ्रू। तो ये योग का अनुभव और ये ज्ञान का हो गया जो आपने अभी क्लियर किया मुझे, है ना। ये ज्ञान की ताकत हो गई जब मैं साक्षी दृष्टा बनूंगी। और जो वो भाई जी थी वो योग की, मतलब मैं अभी अभी आप मुरली सुना रहे हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि हर स्थिति दो फॉर्म में होती है, एक ज्ञान फॉर्म में होती है, एक योग फॉर्म में होती है। ऐसा हुआ बुद्धि को टच, ऐसा होता है दीदी। मेरे हिसाब से तो ज्ञान से जब आप कनेक्टेड होते हो, उस ज्ञान में स्थित होकर जब आप कर्म कर रहे होते हो, तो वो योग बन जाता है। योग इज नॉट अ डिफरेंट सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड है, ज्ञान योग धारणा सेवा। ज्ञान जैसे सपोजिंगली मुझे ज्ञान मिला कि ना मुझे तो शांत रहना चाहिए, मुझे तो पहले ये ज्ञान मिला ना, फिर मैंने हर कर्म में शांति को साथ में रखा,
कि मुझे शांत रहना है, कोई बोल रहा है मुझे शांत रहना है, कोई रिएक्ट कर रहा है मुझे शांत रहना है, कुछ अच्छा आ रहा है मैं शांत हूँ, कुछ बुरा हो रहा है मैं शांत हूँ। मैंने सारा दिन शांति को पकड़ के रखा। थोड़ी देर योग भी किया। योग कैसे किया? मैं मन और बुद्धि की पूरी अशांति को देख रही हूँ। बैठ कर पहले देखा कि जो ये विचारों का तूफान, फिर ये लॉजिक्स का तूफान है ना, ये सारे सबको देखा, आते जाते आते जाते शांति से देखा। तो मैंने शांति की प्रैक्टिस करी, योग करा, कनेक्शन फॉर्म किया कि कर्म कुछ भी हो, मेरा कनेक्शन शांति से ही है। आई एम इन साइलेंस इनसाइड। दीदी मैं ना क्या हो एक गई? चीज वो में थोड़ा धीरे सा धीरे मेरी धारणा कंफ्यूज हो बनी, जाती हूँ। वो मेरी मुझे धारणा हो गई। मैं ठीक। कहीं रॉन्ग तो जब नहीं हूँ? ये जब ये धारणा बनती है तो ऑटोमेटिक सेवा शुरू हो जाती। एवरीबडी हु इज वॉचिंग यू, knowing you, interacting with you, they get the vibration of silence, they get the practice of silence, they get the importance of silence। तो सेवा हो गई। तो चारों सब्जेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते सब्जेक्ट्स। जैसे पहले ज्ञान था गुस्सा करो काम हो जाता है, तो हम गुस्सा से अटैच रहते थे कि भाई गुस्सा करो काम हो जाएगा, जोर से बोलो काम हो जाएगा। वो हमारी धारणा थी, वही हमारी सेवा थी, डिससर्विस थी वो हमारे। वो सेवा हम रावण की कर रहे थे, अब हम राम की कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट्स है ना हम लोग तो, अलग दी अलग कुछ। फॉर मी चारों सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली चलते हैं। बाकी हो सकता है लोगों के सबके अपने अनुभव अलग अलग होते हैं। ओम शांति दी। शांति। जैसे पूनम महात्मा बोल रहा है ना, ये इस टाइप का होता है ना, वो और वियोग क्रिएट कर लेता है इधर, तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि फिर हम उसी के लिए पीछे भागते हैं, वो वाला एक्सपीरियंस के लिए। और ज्ञान से क्या, जैसे दी बोल रही है ना, वो परमानेंट हो जाता है। पूर्णमात्मा आपको क्लियर हुआ? इधर एक दीदी मैं आज आपको एक बात बताऊं। ये बात मैंने अभी किसी से पूछी नहीं, बट बहुत सालों से मेरे मन में है। जब फर्स्ट डे पांडव भवन गए ना, तो मेरे ऐसा लगता था मेरे कान के पास से एरोप्लेन निकल रहे हैं। तो बाबा ने दिव्य दृष्टि से दिखाया, वहां परियां उड़ रही है। मैं समझ गई ये फरिश्तों की आवाज है। इन कानों ने वो आवाज सुनी, बिल्कुल जो बाबा आज मुरली में कह रहे हैं ना, जहाज से भी ज्यादा, मतलब वो लाइट से भी ज्यादा तेज साउंड्स। तो मैं सेंटर आई, मैंने दीदी को बोला कि ऐसा हुआ है, तो दीदी कह रही मेरे को नहीं मालूम है इसके बारे में। बट अगेन जब मैंने वो भाई जी की क्लास सुनी, तो वो अनुभव था मेरे साथ। तो मुझे अब समझ में मतलब दीदी मैं मतलब योग में डीप चलती जा रही हूँ, बट मेरा ज्ञान डीप नहीं है। तो आज मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये जो बाबा लाइंस कहता है ना, ये योग में भी आत्मा को अनुभव होता है, बट ज्ञान की पकड़ से ताकत मिलती है। तो मैं आत्मा, जैसे ही कोई परिस्थिति बहुत बड़ी आती है तो मैं विचलित इसलिए होती हूँ, क्योंकि मुझे प्रीति दीदी ओआरसी में उन्होंने मुझे कहा था कि योग ज्यादा नहीं करना, ताकत असली ज्ञान में है, ज्ञान में ज्यादा और रमो। तो मुझे आज आपसे ये जो आपने क्लियर किया ना इतना डीप, क्योंकि ये चीजें मैं किसी को क्लियर बोलती नहीं, समझ नहीं आता ना दूसरा मुझे किस एंगल से सुनता है समझता है। आज मुझे, मैं बाबा से सुबह से पूछ रही थी कि मुझे समझ नहीं आती ये बातें, कि मैं सही राह पे हूँ या मैं क्या क्या मैं रॉन्ग ट्रैक पे हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तो अभी आपके थ्रू मुझे क्लियर हुआ। इतने दिनों में पूर्णमात्मा एक बात को तो अच्छे से जानो, देर इज नो रॉन्ग ट्रैक, देर इज नो रॉन्ग ट्रैक। जिस आत्मा की जैसे बाबा को प्रोग्रेस करनी होती है ना, वो उस वे में ही उसकी प्रोग्रेस करता है, क्योंकि वो अपने बच्चे को हम सबसे ज्यादा जानता है। तो वो अपने तरीके से बच्चों को लाता है ना। याद करिए, जब शुरू में बाबा ने बच्चों को खींचा था तो सिर्फ साक्षात्कार से खींचा था, उस समय ज्ञान था ही नहीं। उस समय सिर्फ और सिर्फ साक्षात्कार थे, सिर्फ और सिर्फ ध्यान में जाना था, ट्रांस में जाना था ना। अगर हम लोग, जब आप लोग सबने जीवनी अभी पढ़ रहे हो तो आप लोग सब देख रहे होगे कि वहां उस समय बाबा का पार्ट ही अलग था, तरीका ही अलग था। हमारे समय तक आते आते बाबा का तरीका ही चेंज हो गया है। तो हर बच्चे के लिए, हर जनरेशन के लिए ही इज डिफरेंट, ही टैकल्स ईच एंड एवरी सोल इन अ डिफरेंट मैनर। तो गलत तो कुछ होता ही नहीं। कॉन्शियसनेस जैसे जैसे जागृत हो रही है,
आपकी कॉन्शियसनेस ज्ञान के प्रति जागृत हो रही है, इट्स ओके। आप योग से ज्ञान में आए, ज्ञान से योग में गए, धारणाओं से फिर इधर आए, कुछ भी पॉसिबल है। कितने बच्चे सेवाओं से सबसे ज्यादा आगे बढ़े, उन वो ना मुरली पढ़ते हैं ना वो इतना योग लगाते हैं, वो बस अथक सेवा करते हैं, फिजिकल बहुत सेवा करते हैं, तो बाबा ने उनको वहां से पकड़ा हुआ है। सो हियर देयर इज नो डेफिनेशन कि दिस इज राइट वे एंड दिस इज रॉन्ग वे, देयर इज नो डेफिनेशन। सब बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने जैसे ही चुना तो उसको पता है उसे अपने बच्चे को कैसे चलाना है। हम जो ये बुद्धियां लगाते हैं ना, ये करप्शन है। ये सही गलत की बुद्धि लगाना करप्शन हो जाता है, तुरंत करप्ट कर देते हैं हम अपने आप को। वो सही चल रहा है, हम गलत चल रहे, ये सही दिशा है, ये गलत दिशा है। जब भगवान ने अपना हाथ पकड़ लिया, उसको पता है उसे किस दिशा से मुझे लेके जाना है। थैंक यू बाबा। सो तो देयर इज, बहुत बड़ी उलझन क्लियर हुई है मेरी आज दीदी। एक्चुअली में बाबा ने पूनम आत्मा को भी साक्षात्कार से खींचा ना दीदी, नहीं तो मैं बाबा के चरणों आपको में उधर नहीं से खींच दिया। तो किसी का भी किसी से कोई कंपैरिजन, अब जिस जो नहीं। आपको सुन रहा होगा वो अभी अंदर बैठ जाएगा रोने के लिए, बाबा आपने मुझे तो पर साक्षात। दीदी मुझे ज्ञान अभी तक समझ ही नहीं आया। आपने इतनी बड़ी ये बात जो आज कही ना, कभी मैंने इतना इसको बहुत विचार सागर मंथन में ही नहीं लाई मैं। सबका मतलब मुझे पार्ट है ना, सबको लाने का, सबको खींचने का बाबा का अपना तरीका है। एक ना मिले दूसरे से, एक ना मिले, इसको तो बड़े बड़े अक्षरों में अपने कमरों में छाप लीजिए, एक ना मिले दूसरे से। और उससे भी बड़ी बात बाबा ने तो अभी थोड़ी दिन पहले वाली मुरली में कह दिया, एक टिक टिक ना मिले दूसरी टिक टिक से, मेरा ही एक श्वास ना मिले दूसरी श्वास से। जहां इतना डाइवर्जन है, जहां इतना ना डाइवर्सिटी है, उसमें मैं कहाँ किसी को देखने का मेरे पास समय, मुझे खुद को देखने का बाबा मना कर देता है, पास्ट वाली सोनिया को मत देखो, सिर्फ अभी प्रेजेंट में रहो। तो फिर कहाँ करेंगे ये कंपैरिजन सही और गलत की, राइट और रॉन्ग की, कैसे करेंगे बताओ। अखबारों में लिखते हैं, ऐसे नहीं कह सकते कि बॉम्ब्स कॉम में नहीं लाएंगे, हो सकता है बॉम्ब्स चला दें, ऐसे कहते रहते हैं। ये सब तैयारियां हो रही हैं, विनाश तो जरूर होना है, बॉम्ब्स ना छूटे, विनाश ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए, ड्रामा में नूंद है, इसलिए तुमको बहुत 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 खुशी होनी चाहिए कि शरीर छोड़ने से पहले बाबा ने हमसे शरीर छुड़वा दिया। दुनिया को पता चलेगा कब, जब स्थूल रूप में मैं शरीर छोड़ूंगी, पर मैंने तो शरीर कब कहाँ छोड़ दिया है। ये हमारी अभी स्टेज होनी चाहिए। वो पुराने थॉट्स, वो पुराने संकल्प, वो पुरानी डेफिनेशन से तो मैं एवरी मिनट, एवरी सेकंड अलग हो रही हूँ। हर भ्रम बाबा तोड़ रहा है, हर वस्त्र बाबा उतार रहा है, एवरी डेफिनेशंस बाबा इज चेंजिंग। एक एक सेकंड में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, एक एक कांटे को पकड़ के फूल बना रहे हैं। मेरे एक एक कांटे को बाबा एकदम साफ कर करके फूल बना रहे हैं। तो लोग तो तब जानेंगे कि मैंने शरीर छोड़ दिया और अब मेरा प्रिंस वाला जन्म होने वाला। मुझे तो हर सेकंड ये बात पता है कि मैंने तो छोड़ ही दिया है वो शरीर, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। और बाबा को सौंप के रखा है, बाबा तुम जिस शरीर के लिए मुझे तैयार करो, आई एम रेडी। और मेरे चारों ओर बाबा नया शरीर गढ़ रहा है इन महावाक्यों के द्वारा। मरुआ मौत, मल्लुक का शिकार, ड्रामानुसार सबको मरना ही है। तुम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान होने के कारण तुम हिलते नहीं हो, साक्षी होकर देखते हो। रोने आदि की दरकार नहीं, समय पर शरीर तो छोड़ना ही होता है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम दूसरा जन्म राजा ही मिलेंगे। मैं राजकुमार, मैं ही राजकुमार बन रहा हूं। अभी राजकुमार हूं बाबा का, और सतयुग में बादशाही हूं। ये बादशाह बनने की पढ़ाई है, बेफिक्र बादशाह बनने की पढ़ाई, एवर 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 विक्टोरियस की पढ़ाई। हर हाल में मेरी ही जीत है,
हमारी हार कभी है? अब बताओ। अभी तो बाबा ने हमें इस हफ्ते में एक चीज बहुत पक्की कराई है, हमारी कभी हार है? इन 3-4 दिनों में, जब से बाबा ने हम लोग को ये कल्याणकारी और विजयी सफलता का अर्थ बताया है, सफलता हाँ। मुक्त का जब से अर्थ बताया है, तो क्या अब हमारे पास हार शब्द है नो। प्रैक्टिकल में? हाँ दीदी, कई बातों में अब ऐसे एक्सेप्टेंस आ गई है ना। हम्म। मतलब जैसे जैसे मंथन भी करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि सुना और आ गया, थोड़ा हम्म। मंथन चला के तो लगता है हाँ बाबा। तो कितना पावरफुल है ये ज्ञान ना, कितना नया शरीर तैयार हो गया ना, विजय का शरीर विजयी मूर्त का शरीर तैयार हो गया ना। और वो वाला शरीर छोड़ दिया ना, जिसमें हार की, जिसमें गिल्ट की, जिसमें असफलता की अनुभूति थी, वो शरीर छूट गया ना। इस नए शरीर की अनुभूति शुरू हो गई ना, कि अच्छा हमारी कहाँ हार होती है ना। कोई बोले अरे तुम हार गए ना, हमारी तो हार होती नहीं, तुरंत बाबा याद दिला देता है हमारी हार होती नहीं। फिर भले मंथन करते हैं बैठ के, अच्छा हाँ इसमें कैसे मेरी हार नहीं हुई, बट उस पल आंसर तो आता है मेरी हार नहीं होती। हम हारते नहीं, हम हमेशा जीत में हैं। हारे दुनिया को हार दिखेगा, हम जीते हुए। अंदर ये नया शरीर तैयार हो चुका है, नया बिलीफ सिस्टम तैयार हो गया। आत्मा को पता है तब तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सर्प में भी आत्मा है ना, कहेंगे हम एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं। कभी तो वे भी शरीर छोड़ेंगे, फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे तो पैदा होते हैं ना, पुनर्जन्म तो सबको लेना है। ये सब विचार सागर मंथन करना होता है। ज्ञान का मंथन ही चहुं और प्रकाश क्रिएट करता है। सबसे मुख्य बात है बाप को बहुत 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 प्यार से याद करना। जैसे बच्चे माँ बाप को एकदम चटक जाते हैं, वैसे बहुत प्यार से बुद्धि योग द्वारा बाप को एकदम चटक जाना चाहिए। अपने को देखना भी नहीं, देखना भी है कि हम कितनी धारणा कर रहे हैं। नारद का मिसाल, भक्त जब तक ज्ञान ना उठाए तब तक देवता बन ना सके। भैया सिर्फ लक्ष्मी को वरने की बात नहीं, ये तो समझने की बात है। तुम बच्चे समझते हो, जब हम सतो प्रधान थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना, ये मेहनत कल्प कल्प तुम यथा योग यथा शक्ति करते ही आए हो। हर एक समझ सकते हैं हम कहाँ तक, किसको समझा सकते हैं, दे अभिमान से हम कहाँ तक निकलते जा रहे हैं। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। मैं भय का शरीर छोड़ अभय का शरीर लेती हूँ। मैं गिल्ट का छोड़ सम्मान का लेती हूँ, स्वमान का लेती हूँ। मैं दर्द का छोड़ हेल्थ का लेती हूँ, हेल्दी का लेती हूँ। मैं अकल्याण का छोड़ कल्याण का लेती हूँ। मैं नेगेटिव का छोड़ पॉजिटिव का लेती हूँ। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। मैं आत्मा इनसे काम लेती हूँ, ये मेरे ऑर्गन से, हम सब पार्टनर। इस ड्रामा में ये बेहद का बड़ा नाटक है, उसमें नंबरवार सब एक्टर्स हैं। हम समझ सकते हैं इसमें कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रेड कौन कौन है। तुम बच्चे बाप द्वारा ड्रामा के आदि मध्य को जान गए हो। रचयिता द्वारा रचना की नॉलेज मिलती है, रचयिता ही आकर अपना और रचना का राज समझाते हैं। ये उनका रथ है जिसमें प्रवेश कर आए हैं। कहते कहेंगे तब तो दो आत्माएं हैं, ये भी कॉमन बात। पितृ खिलाते हैं तो आत्मा आती है ना, आगे बहुत आते थे, उनसे पूछते थे। अभी तो तमो प्रधान हो गए, कोई कोई अब भी बतलाते हैं हम आगे जन्म में फलाना था। फ्यूचर का कोई नहीं बताते, पिछाड़ी का सुनाते, सब पर तो कोई विश्वास नहीं करते। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब तुमको शांत में रहना है। तुम जितना जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे तो फिर पक्के सॉलिड हो जाएंगे। शांत में बैठकर ज्ञान और योग को पक्का करना है। अभी तो बच्चे बहुत भोले हैं, भारतवासी देवी देवताएं कितने सॉलिड थे, धन से भी भरपूर थे, अभी तो खाली है। बेसॉल्वेंट तुम, इनसॉल्वेंट तुम खुद भी जानते हो भारत क्या था अब क्या है। भूख मरना ही पड़ेगा।
अनाज पानी आदि कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ बाढ़ होती रहेगी तो कहाँ पानी की बूंद नहीं होगी। इस समय दुख के बादल हैं, सतयुग में सुख के बादल हैं। इस खेल को तुम बच्चों ने ही समझा है और किसी को पता नहीं। बैच पर भी समझाना बहुत अच्छा है। वह लौकिक हद का बाप, यह पारलौकिक बेहद का बाप। ये बाप एक ही बार संगम पर बेहद का वर्षा देते हैं। नई दुनिया बन जाती है। ये है आयरन एज, फिर गोल्डन एज जरूर बननी है। तुम अभी संगम पर हो, दिल साफ, मुराद हासिल। रोज अपने से पूछो, खराब काम तो नहीं किया? किसके लिए अंदर विकारी ख्यालात तो नहीं लाए? अपनी मस्ती में रहो या झरमुई झगमुई में टाइम गवाया? बाप का फरमान है, मामी कम याद करो। अगर याद नहीं करते तो ना फरमान बदार हो जाते हैं। अच्छा, अगर याद नहीं करते तो ना फरमान बदार हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चे। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हम की रूहानी बच्चों की हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। थैंक यू दादा, थैंक यू दादा। साधना के लिए मुख्य सार, ज्ञान योग की मस्ती में रहना, दिल साफ रखनी है। ज्ञान और योग द्वारा दिल को साफ करते रहना है। ऐसा नहीं दिल साफ है, साफ हो जाए, साफ हो जाए। हाय मेरा दिल कितना गंदा, ओहो मेरे अंदर ऐसे विकारी ख्यालात ना। दिल को साफ करने का ही पुरुषार्थ है ना। तो ज्ञान और योग द्वारा दिल को साफ करना है, प्रोसेस में रहना है, फल में नहीं चले जाना है। अभी तक हुआ नहीं साफ, अभी भी बाबा आ जाता है इन गंदे ख्यालात। संगम पर हो, दोनों तरह के ख्याल आएंगे। अभी रावण राज्य भी है, राम राज्य भी, अभी रावण भी और राम भी, तो दोनों ख्यालात आएंगे ही आएंगे। मैं उन दोनों को साक्षी होकर देख पाती, दोनों को साक्षी होकर देख पाती। हम आत्मा भाई भाई हैं, अब वापस घर जाना है। सुना, भाई भाई है, अब वापस घर जाना है। ये अभ्यास पक्का करना। विदेही बन, स्वधर्म में स्थित हो, बाप को याद करना। वरदान, स्व स्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। जो बच्चे अपने स्व स्वरूप को व बाप के सत्य परिचय को यथार्थ जान लेते हैं और उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, तो उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। उनके हर संकल्प सदा सत्यता व दिव्यता संपन्न होते हैं। संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति। बाबा ने वरदान की प्रैक्टिस तो पूरी मुरली में कराई है। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में वो दुआओं, अमृत वेले ही वरदान करवा दिया था। दिव्यता की अनुभूति होती है। सत्यता की को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। कितनी प्यारी बात है। आई डोंट वांट टू प्रूव एनीथिंग। एक और वस्त्र का त्याग। प्रूव करने के टेंशन से मुक्त। ये भी एक स्ट्रेस होता है कि टू प्रूव दैट आई एम ऑन अ राइट ट्रैक। जैसे अभी पूनम आत्मा ने कहा, कितना स्ट्रेस, मैं राइट हूँ, मैं रॉन्ग हूँ। राइटियस होने का कितना टेंशन है, बताओ। बाबा ने कहा सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। बस बाबा से प्रेम करो, बाबा के महावाक्यों को सिमरन करो, मंथन करो, इसकी गहराई में उतरने का पुरुषार्थ करो। हल में मत जाओ राइट एंड रॉन्ग। दुनिया को मैं सही लग रही हूँ, गलत लग रही हूँ, मैं दुनिया को पूरी गलत लग जाऊं, कोई बात नहीं, मैं बाबा को सही लगनी चाहिए। मेरे अंदर बहुत स्थिरता होनी चाहिए, मेरे अंदर बहुत मधुरता,
अपना लक्ष्य फिक्स करो, क्या है आप सबका लक्ष्य? व्हाट इज योर एक्चुअल लक्ष्य? बाबा का लक्ष्य मत उठाना, खुद से बार बार पूछो, मैं क्यों हूँ ज्ञान में, मैं क्यों मुरली सुनती हूँ, मैं क्यों योग करती हूँ? दुनिया को दिखाने के लिए? कहीं मैं तो कुछ प्रूव करने के लिए बैठी हुई हूँ क्या? आई जस्ट वॉन्ट टू प्रूव टू द वर्ल्ड दैट सी आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ गुड गर्ल, आई एम गुड। ओ गॉड, कितना स्ट्रेस है इस बात का, है ना? सबके पास ये स्ट्रेस है, एवरीबडी हैज दिस स्ट्रेस। आई एम गुड, मैं सही हो जाऊं बस, मैं जो करूं बिल्कुल सही होना चाहिए। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। स्ट्रेसलेस, एक और वर्ड ऐड हो गया। जो सत्य है उसको सिद्धि नहीं चाहिए, वो तो है। अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। देखा ब्राह्मणों का स्ट्रेस कितना सूक्ष्म है। मेरा आंसर करेक्ट हो, मेरे कर्म करेक्ट हो, मैं सही दिशा में हूँ। पकड़ में आया स्ट्रेस पूनम आपको? जी दीदी, बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीज हुआ है आज मेरा। क्योंकि सब पकड़ लेते हैं ना, पकड़ पकड़ के तो ये हालत हुई हमारी। कितने वस्त्र चढ़ा बाबा रखे ने हैं, ना भरे आपको रखा हुआ है ट्यूशन टीचर मेरी। आप मेरी ट्यूशन टीचर हो। बाबा ही है, तो मेरी भी ट्यूशन ही चल रही होती है इस वक्त। We all are in this his tuition. स्लोगन सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। और इसीलिए आज जब बाबा का ये स्लोगन सुन रही थी ना, तो ऐसे अंदर से लगा था, वाह बाबा, आपने तो अमृत वेले हमें, जो हमें दुआओं का शरीर दिया ना, तो उसी पल से ही सकाश सेवा तो आपने निरंतर वाली शुरू कर दी। बार बार ध्यान में आता, अच्छा आंखों से तो दुआएं निकल रही, कानों से दुआएं निकल रही, कुछ सुन रही हो दुआएं निकल रही, कुछ बोल रही हो उसमें दुआएं होनी चाहिए। नॉट अ सिंगल वर्ड कैन बी नेगेटिव, नॉट अ सिंगल वर्ड कैन बी नेगेटिव। हर आत्मा के लिए, जिससे देख रही, जिससे सुन रही, जिसके संबंध संपर्क में आ रही, जिसके बारे में सोच रही, जिसके ख्याल आ रहे, सबके प्रति दुआ दुआ दुआ। तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। आज भी हम सबकी कोशिश रहेगी कि हम लोग 6 to 7 या 6:15 to 7 सब संगठित नुमा शाम करें। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट बाबा, बाकी बाबा और ड्रामा कोशिश रहेगी। शांति। अभी अपने दुआओं के शरीर से आज वर्क करेंगे। ओम शांति।